श्री राधे। मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल लाइट बियरर ट्विन स्टार से अपनी सारी सोल फैमिली को नमन करती हूँ। आज हम बात करेंगे चाक्रा सीरीज में से 4th चाक्रा यानी हार्ट चाक्रा की। उसे बताने से पहले यदि आपने इस सीरीज की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनके अलावा यदि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग, ट्विन फ्लेम्स, एंजल नंबर, स्पिरिट गाइड्स आदि किसी अन्य टॉपिक पर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को भी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और यदि आप ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी पर कोई पर्सनल हेल्प गाइडेंस चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल जाए। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। हार्ट चाक्रा यानी अनाहत चाक्रा, इसे इसके नाम से ही समझे पहले। अनाहित यानी अना प्लस हित, जिसमें हित यानी भला और साथ में अना, तो जो किसी के भी भले के अलावा कुछ और सोचने में भी विश्वास ना करता हो, वो है अनाहित। ये चाक्रा बिना स्वार्थ के प्यार को दर्शाता है, यानी अनकंडीशनल लव को। ये 7 मेन चाक्रास में से 4th चाक्रा होता है, जो हमारी छाती के मध्य में होता है। इसका रंग हरा होता है और ये चाक्रा 5 तत्वों में से एयर तत्व से संबंधित होता है। इसका बीज मंत्र होता है यम। बॉडी पार्ट्स जो इस चाक्रा से कनेक्टेड होते हैं वो हैं लंग्स यानी फेफड़े, दिल, हैंड्स, आपके हाथ, बाजू, कंधे। अनाहत चाक्रा 7 चाक्रास में से 4th चाक्रा यानी सेंटर का चाक्रा है, जो हमारा इस लीनियर यानी धरती पर जीवन और स्पिरिट यानी हमारे आत्मा के या कहें सबकॉन्शियस दुनिया के साथ संबंध में एक ब्रिज यानी पुल की तरह काम करता है। जैसे नीचे के 3 चाक्रा मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, ये हमारे इस अर्थली जीवन को जीने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो वहीं 4th चाक्रा हमें दोनों भौतिक और स्पिरिट वर्ल्ड में, जिसमें हमारे ऊपर के तीनों चाक्रास भूमिका निभाते हैं, में बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। हार्ट चाक्रा बहुत ही बढ़िया चाक्रा है, जो हमें हैप्पी जॉयफुल जीवन जीने में मदद करता है, जो हमारे भीतर लव और कंपैशन भर देता है। कंपैशन सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि हर वस्तु, प्राणी, यहाँ तक कि सर्कमस्टांसिस के लिए भी हमें एक्सेप्टेंस ला देता है, हमें खुद में प्यार अनुभव करवाता है, कहें तो हमें प्यार ही बना देता है। ये चाक्रा यदि एक्टिवेट और बैलेंस हो जाए तो ये चाक्रा इतना पावरफुल है कि हमारे सारे चाक्रास को हील, बैलेंस करने की क्षमता रखता है अपनी ऊर्जा से। तो हमें अपने हार्ट चाक्रों को बैलेंस ज़रूर करना चाहिए, एक हैप्पी, फुलफिल्ड, फुल ऑफ लव कहें जीवन जीने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे संकेतों की जो हमें बताते हैं कि हमारा हार्ट चाक्रा वीक है या डिसफंक्शन। पहला हार्ट चाक्रा के वीक और डिसफंक्शन होने का संकेत ये होता है कि वो इंसान दूसरों की ज़रूरतों को खुद से पहले रखने वाला होता है, या कहें ओवर लविंग होता है। जैसे यदि एक उदाहरण से समझें कि अगर उस व्यक्ति के पास खुद का बहुत सारा महत्वपूर्ण काम है, पर दूसरा उसको खुद का जो शायद ज़रूरी भी नहीं होगा उस काम को भी कहेगा, तो वो अपना काम जो शायद उस समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा
उसे पीछे छोड़ के दूसरे का काम करने लगेगा, ये संकेत होता है कि उस व्यक्ति का हार्ट चक्रा कमजोर है। ऐसा नहीं कि आपको दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए, पर आपको खुद को भी नहीं भूलना है। आपको प्रायोरिटी सेट या कहें हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना आना चाहिए। अगर आप ये नहीं सीखते हैं तो लोग आपको टुक एडवांटेज लेते ही रहेंगे। तो प्लीज हेल्दी बाउंड्रीज बनाना सीखें। दूसरा, हार्ट चक्रा के वीक और डिसफंक्शन होने का संकेत ये होता है कि उस इंसान के रिश्ते अच्छे नहीं होते या कहें गहरे नहीं होते। उनके संबंध बस ऊपर ऊपर के ही होते हैं। ये लोग बहुत बार अनुभव करते हैं झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग्स अपने लव्ड वन के साथ। तीसरा, हार्ट चक्रा के वीक और डिसफंक्शन होने का संकेत ये होता है कि उस इंसान में बहुत कोडिपेंडेंसी इशू होता है। वो खुद को खुश करने में दूसरों पर बहुत निर्भर होता है। जैसे यदि कोई आपको वाह वाह करे तभी आप खुश होंगे, और आपको दूसरों की छोटी छोटी बात भी दुख दे जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो वो प्यार को बाहर खोजते हैं, उसके लिए दूसरों पर आधारित होते हैं। चौथा, हार्ट चक्रा के वीक और डिसफंक्शन होने का संकेत ये होता है कि वो इंसान बहुत गुस्सा और ग्रजेस रखता है, किसी को भी लेकर, छोटी से छोटी बात पर भी, जो जल्दी माफ नहीं कर पाते। पांचवा, हार्ट चक्रा के वीक और डिसफंक्शन होने का संकेत ये भी होता है कि वो खुद को लोनली महसूस करते हैं। बहुत सारे दोस्तों के बीच में भी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो अकेले हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सब उन्हें छोड़ देंगे। वो किसी के साथ अंदर से एंजॉय नहीं कर पाते, डिप्रेस और एंजाइटी में रहते हैं। छठा, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हमारे हार्ट चक्रा के वीक और डिसफंक्शन होने का संकेत करती हैं, जैसे एस्थमा, आपको सांस लेने में दिक्कत होना, निमोनिया, कोई भी हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादा एक्टिव महसूस ना करना, बस सुस्त महसूस करना, जिसे लेथार्जी भी कहते हैं। अब बात करते हैं बैलेंस और स्ट्रॉन्ग हार्ट चक्रा के कुछ संकेतों की। पहला संकेत ये होता है जिनका हार्ट चक्रा बहुत मजबूत होता है कि उनमें कंपैशन बहुत होता है। अकेला दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि खुद के लिए भी वो खुद से कनेक्टेड होते हैं। उन्हें प्रायोरिटी सेट करना आता होता है। दूसरा, हार्ट चक्रा जिनका मजबूत होता है उन्हें हेल्दी बाउंड्रीज यानी रेखा बनानी आती होती है। अपने रिश्तों में कब किसी को ना कहना है या हाँ किसी भी काम को लेकर उन्हें बहुत अच्छे से आता होता है। तीसरा, जिनका हार्ट चक्रा मजबूत होता है वो अपनी भावनाओं से काफ़ी जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं होता कि उन्हें कोई भी पागल बना जाए। वो अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देते, बल्कि वर्तमान में जो ज़रूरी है उसमें अवेयर रहकर फ्लो से आगे बढ़ते हैं और निर्णय लेते हैं। चौथा, हार्ट चक्रा जिनका मजबूत होता है वो हर दुनिया की वस्तु, इंसान से खुद को जुड़ा महसूस करते हैं। किसी भी परिस्थिति में वो सक्षम होते हैं एक बड़ा नजरिया, जिसे कहते हैं बिगर पिक्चर, देखने में। पांचवा, जिनका हार्ट चक्रा मजबूत होता है वो सबको आसानी से माफ कर पाते हैं। इसलिए नहीं कि दूसरा उसे डिजर्व करता है, बल्कि इसलिए कि वो शांति को डिजर्व करते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब दूसरों को माफ करना नहीं होता, बल्कि रिलीज करना होता है और खुद को फ्री करना होता है किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी से। छठा, जिनका हार्ट चक्रा मजबूत होता है उनमें सेल्फ एक्सेप्टेंस होती है। वो खुद की कमी हो या कोई गलती उसे एक्सेप्ट करते हैं। वो उससे कभी भागते नहीं हैं। बड़ी गलती की तरफ तो क्या जाना, जैसे एक सिंपल उदाहरण ये भी कि जैसे लोग खुद को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम पतले हैं तो हैं,
मोटे हैं तो हैं, वी आर ब्यूटीफुल। पर जिनका हार्ट चाक्रा मजबूत होता है उनमें सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत होती है। वो अपनी हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं। सातवां, जिनका हार्ट चाक्रा मजबूत होता है उन पर उनकी फैमिली, फ्रेंड्स रिले कर पाते हैं या कहीं निर्भर कर पाते हैं, किसी भी बात को उनके साथ शेयर कर पाते हैं। आठवां, जिनका हार्ट चाक्रा मजबूत होता है वो अपने जीवन में हर वस्तु के लिए आभार व्यक्त करते हैं, चाहे वो कोई बीमारी हो या चाहे कोई मुश्किल परिस्थिति, क्योंकि वो जानते हैं हर परिस्थिति उन्हें सक्षम करने के लिए ही है। नौवां, जिनका ये हार्ट चाक्रा स्ट्रॉन्ग होता है उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उन्हें ये कोल्ड कफ जल्दी नहीं होते, ज़्यादातर वो हेल्दी होते हैं। आशा है इन संकेतों से आप जान गए होंगे कि आपका हार्ट चाक्रा डिसफंक्शन है या मजबूत। चलिए अब बात करते हैं इसको हील और बैलेंस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इन चाक्रा वीडियोस का मकसद यही है कि आप खुद का निरीक्षण कर पाएं और खुद को हील करके फ्री कर पाएं। अब आप कहेंगे हम कैसे इसे हील कर सकते हैं? मैं कहूँगी आप ही कर सकते हैं। हम सब में वो क्षमता है अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म यानी बदलने की। अब मैं यहाँ कुछ आसान से तरीके बताऊंगी जिनसे आप अपने हार्ट चाक्रा को बैलेंस और हील करके खुद के जीवन में असल प्यार को भर पाएंगे। उसमें पहला तरीका तो ये ही है कि आप इसके बीज मंत्रा की सीधे बैठकर अपने हार्ट चाक्रा पर ध्यान केंद्रित करके इसकी चैंटिंग करें, यम। दूसरा, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या कहें प्राणायाम करें, इससे भी आपका हार्ट चाक्रा बैलेंस होगा। ऐसी डीप ब्रीदिंग जो लंग्स में आप पहले सांस को भरेंगे और बड़ी तेजी से बाहर निकालेंगे ऐसे। तीसरा, जैसे इस चाक्रा का कलर ग्रीन है तो आप खुद को ग्रीन नेचर से कनेक्ट करें, कुछ समय नेचर में बिताएं। अगर हो सके तो गहरी लंबी लंबी सांसें भी अगर आप खुले में लें या प्रकृति में ही ले सकें, ये आप कभी भी कर सकते हैं। चौथा, आप ऐसी एक्टिविटीज़ में खुद को दिन में कुछ समय ज़रूर लगाएं जिसे आप इंजॉय करते हो। जैसे मुझे गाना और डांसिंग बहुत पसंद है, ऐसी ही आप अपनी देख सकते हैं आपको क्या पसंद है, उससे भी आपका हार्ट चाक्रा बैलेंस होता है। पांचवा, आप हरे रंग की सब्जियां, फल अपने दिन के भोजन में ज़रूर शामिल करें, जैसे पालक, मटर, शिमला मिर्च, हरा सेब, बेर आदि। छठा, अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड यानी आभार लेकर आएं। हर उस व्यक्ति, वस्तु का आभार व्यक्त करें जो आपके जीवन में चाहे खुशी लेकर आया है या चैलेंज। यदि आप ग्रेटिट्यूड को अच्छे से नहीं समझते हैं तो आप मेरी ग्रेटिट्यूड पर बनी वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सातवां, आप कुछ अफर्मेशंस भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं आभारी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं प्यार हूँ, मैं शांति में हूँ, मैं हूँ, मैं सक्षम हूँ आदि। ये हैं कुछ आसान से तरीके जिनसे आप अपने हार्ट चाक्रा को हील और बैलेंस कर सकते हैं। आशा है आपको कुछ वैल्यू, कुछ रोशनी दे पाई हूँ। उसे आप मुझे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मुझे आपके कमेंट्स के ज़रिए आपसे कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लगता है। और यदि आप किसी टॉपिक पर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख दीजिए। इसी के साथ यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें और मेरी इस ब्यूटीफुल सोल फैमिली का हिस्सा बने। अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते चाक्रा सीरीज की
अगली 5वें चाकरा थ्रोट चाकरा पर वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। आप सबको बहुत सारा प्यार और लाइट सेंड करते हुए थैंक यू सो मच।